मैं सुई से कागज पर बिंदु बनाता था ताकि ब्रेल लिख सकूं, क्योंकि मैं अंधा था। परीक्षा चल रही थी, जो भी उभरे हुए बिंदु बनते वही मेरी दुनिया को समझने का तरीका थे। परीक्षा के बाद सिर्फ एक ही बात मन में थी, अपनी अच्छी रिजल्ट अपने पिता को दिखानी थी। लेकिन जब स्कूल खत्म हुआ, सारे बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ चले गए। आखिर में मैं अकेला रह गया। मेरे पिता अभी तक नहीं आए थे। मैं पूरा दोपहर वहीं इंतजार करता रहा। एक शिक्षक मेरे पास आया और मुझे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मेरे पिता को कॉल करें। शिक्षक ने फोन निकाला और ऐसे दिखाया जैसे कॉल कर रहा हो। दिल में उम्मीद जगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बताया कि मेरे पिता नहीं आ सकते। 2 दिन बीत गए। आखिरकार मेरे पिता आए, लेकिन वे मुझे अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि वे एक विधवा से शादी करने वाले थे और उन्हें डर था कि एक अंधा बेटा उनकी जिंदगी खराब कर देगा। उसी पल मुझे अपने पिता की मौजूदगी महसूस हुई और मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। जब उनका हाथ छुआ, मैं रो पड़ा। फिर से अकेले रह जाने का डर पूरे शरीर में भर गया। घर लौटकर मैंने अपनी बहन के चेहरे को हाथों से महसूस किया, फिर अपनी प्यारी दादी को छुआ। मैंने स्कूल में तैयार किया हुआ तोहफा उन्हें दिया। फिर मैं गेहूं के खेत में गया, अपने हाथों से गेहूं के दानों को छूकर उनके रंग समझने की कोशिश की। अगले दिन मेरे पिता मुझे समुद्र किनारे ले गए, लेकिन यह सब पहले से योजना थी। उन्होंने रेत में एक लकड़ी गाड़ दी और उसमें रस्सी बांध दी। उन्होंने मुझे उस रस्सी के सहारे आगे बढ़ने को कहा और फिर चुपचाप चले गए। कौवों की आवाजें आने लगी। खतरे का एहसास हुआ। मैं वहीं रुक गया। आखिर में ज्वार मुझे बहा नहीं ले गया। फिर पिता मुझे जंगल ले गए, जहाँ खतरनाक जानवर थे। एक मजदूर ने मुझे ढूंढ कर बचा लिया। मेरे पिता निराश हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुझे एक अजीब जगह ले जाकर छोड़ने की कोशिश की। मुझे शक हुआ और मैं भागने लगा, लेकिन वे फिर से पकड़ लाए। फिर उन्होंने मुझे एक अंधे बढ़ई के पास भेज दिया ताकि मैं उसका शागिर्द बन सकूं। जब लकड़ी का एक टुकड़ा मेरे हाथ में रखा गया, मैं रो पड़ा। मुझे लगा कि मेरी दादी ने भी मुझे भुला दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब दादी ने यह सुना तो वह मुझे ढूंढने अकेली निकल पड़ी। थकान के कारण रास्ते में ही बेहोश हो गई। कुछ समय बाद एक रात दादी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। मेरे पिता का सपना पूरी तरह टूट गया और उसी वजह से वह विधवा भी शादी से पीछे हट गई। मेरे पिता मुझे वापस लेने बढ़ई के पास आए। वापसी के रास्ते में हम एक लकड़ी के पुल से गुजरे। पुल अचानक टूट गया। मैं तेज बहती नदी में गिर गया। मेरे पिता कुछ पल रुके, फिर वे भी मेरे पीछे पानी में कूद गए। जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मेरे हाथ सुनहरे हो चुके थे। आखिर में मुझे लगा जैसे मैंने स्वर्ग के रंग देख लिए हों।